हेलो दोस्तों, टैली के इस कंप्लीट कोर्स के पार्ट नंबर 12 में आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि टैली में हम प्राइस लेवल किस तरह से सेट करते हैं किसी पर्टिकुलर आइटम का। देखिए दोस्तों, जब हम किसी माल को बेचते हैं तो हमारे पास डिफरेंट तरह के कस्टमर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम हो सकता है माल किसी होलसेलर को बेच रहे हो जो हमसे बल्क में माल उठाता हो, किसी रिटेल कस्टमर को बेच रहे हो जो 4, 5, 10 आइटम्स खरीदता हो, कोई एक आम कस्टमर को बेच रहे हैं जो सिर्फ एक या दो आइटम से ही हमसे उठाता हो। तो हम क्या करते हैं कि इन लोगों के लिए, इन कस्टमर्स के लिए प्राइस लेवल सेट करते हैं। जैसे कोई कस्टमर ज़्यादा माल, ज़्यादा क्वांटिटी उठाता है तो उस केस में हम माल का जो प्राइस है वो कम करते हैं। कोई मीडियम रेंज में माल उठाता है तो उसके लिए हम एक अलग प्राइस सेट करते हैं। कोई 1-2 चीज़ उठाता है तो उसके लिए हम अलग प्राइस सेट करते हैं। तो टैली में अगर हमने ये काम करना है तो हमने मल्टीपल प्राइस लिस्ट को इनेबल करना है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम एक स्टॉक का डिफरेंट प्राइस लेवल सेट करते हैं। तो इस काम को करने के लिए हम टैली को ओपन करते हैं और ये अब हमारी टैली ओपन हो चुकी है। तो एक कंपनी क्रिएट करेंगे आज के इस टॉपिक के ऊपर। तो क्रिएट कंपनी में हमारा आज का टॉपिक है लेवल्स। ओके, Ctrl+A। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्रिएटिंग प्राइस लेवल हमने प्रेस करना है F11 को। F11 जब हम प्रेस करेंगे तो हमने आना है इन्वेंट्री फीचर्स में। ओके, यहाँ पर हमने सभी इन्वेंट्री फीचर्स को इनेबल करना है, जैसे मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स, स्टॉक कैटेगरीज, ओके, इनेबल परचेस ऑर्डर, इनेबल सेल्स ऑर्डर, इनेबल इनवॉइसिंग, यूज डेबिट क्रेडिट नोट। उसके बाद यहाँ पर इसको भी यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इसको भी यस कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, इसको भी आपने यस करना है। ओके, तो इसके लिए हमने सबसे पहले प्राइस लेवल सेट किसके लिए करने हैं, होलसेलर्स के लिए। ओके, होलसेलर्स के लिए। उसके बाद हमारे जो रिटेल कस्टमर होते हैं, रिटेल। उसके बाद आ जाते हैं हमारे जो आम कस्टमर है। ओके, तो इन लोगों के लिए हमने अपना प्राइस लेवल सेट करने हैं। और यहाँ पर यूज ट्रैकिंग नंबर, इसको भी आपने इनेबल कर लेना है। ओके, और अभी आपने यहाँ पर करना है Ctrl+A, चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेना या एंटर करके यहाँ पर चेंजेस जो है वो एक्सेप्ट हो जाएंगे। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, आपके यहाँ पर आपने आना है इन्वेंट्री इन्फो में और यहाँ पर आपने स्टॉक आइटम क्रिएट करनी है। ओके, अब इसके बाद आपने एंटर होना है इन्वेंट्री इन्फो में और यहाँ पर हमने करनी है स्टॉक आइटम क्रिएशन। स्टॉक मतलब कि जो माल हम बेचेंगे, ठीक है, जो माल हमारे पास एक्चुअल में पड़ा है उसकी हमने यहाँ पर एंट्री करनी है। उसके बाद ही हम डिस्काउंट स्ट्रक्चर या प्राइस लेवल उस पर सेट करेंगे। तो अगर आपने इस वीडियो पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है और चीज़ों को समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आपने टैली की जो मेरी पूरी प्लेलिस्ट है, क्योंकि ये हमारा 12th पार्ट है, तो आपने कंप्लीट टैली की इस प्लेलिस्ट को पहले चैप्टर से देखते हुए यहाँ तक आना है। उसके बाद आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो मैं आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का जो है वो लिंक दे देता हूँ। आपने एक वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुँचना है। ओके, तो अब हम समझते हैं कि स्टॉक आइटम्स क्रिएट करने के बाद किस तरह से हम प्राइस लेवल सेट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट एंड फॉरवर्ड कर दूंगा, क्योंकि स्टॉक आइटम क्रिएशन जो है मैंने उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आपने उस वीडियो को ज़रूर देखना है। अभी के लिए मैं स्टॉक आइटम क्रिएशन जो है वो नहीं बता सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। तो आपने वीडियो स्टॉक एंट्री कैसे करते हैं टैली में उसको
देखना है, उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ कि स्टॉक किस तरह से हम टैली में एंटर करते हैं जो भी हमारे पास पड़ा होता है। तो स्टॉक आइटम क्रिएशन करते हैं हम। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जिस माल की हम प्राइस लेवल सेट करेंगे तो क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम कोई रैंडम माल जो है वो उसको ही सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर कर लेंगे एक्सेप्ट। ओके, तो स्टॉक आइटम क्रिएशन करने के बाद अगर हम डिस्प्ले में जाएंगे तो हमारे पास LG के 17 इंच के 100 मॉनिटर पड़े हुए हैं। अब इस पे हम प्राइस लेवल सेट करते हैं। ओके, तो प्राइस लेवल सेट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर इन्वेंट्री में ही प्राइस लेवल का ये ऑप्शन है। तो यहाँ पर जब हम एंटर करते हैं तो प्राइस लेवल हम ग्रुप के हिसाब से करेंगे या कैटेगरी के हिसाब से करेंगे, वो इन दोनों में से किसी एक पे चूज़ कर लेना है। तो एग्जांपल के लिए मैं प्राइस लेवल सेट करना चाहता हूँ स्टॉक कैटेगरी के हिसाब से। तो स्टॉक कैटेगरी में मेरे पास LED डिस्प्लेज हैं, तो इनका प्राइस लेवल मैं सेट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर मैं प्राइस लेवल किसके लिए सेट कर रहा हूँ, कस्टमर के लिए, रिटेल के लिए या होलसेलर के लिए। ओके, तो सपोज कीजिए कि मैं एक होलसेलर के लिए इस प्राइस को रिटेल कस्टमर के लिए इस प्राइस को सेट कर रहा हूँ। ओके, एंटर करने के बाद ये बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले उस आइटम को चूज़ करेंगे जिसका हम प्राइस लेवल सेट करेंगे। तो राइट पोर्शन में आप यहाँ पर LG मॉनिटर देख रहे हैं, जस्ट आपने यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। तो प्राइस लेवल सेट करने के लिए हम अपना एक क्राइटेरिया बनाते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हम चाहते हैं कि अगर हमसे कोई 3 आइटम खरीदता है, ठीक है, 3 आइटम खरीदता है तो हम उसको रेट क्या लगाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम उसको रेट लगा देते हैं, अगर कोई 3 आइटम्स खरीदता है तो हम उसको रेट लगाते हैं अराउंड 2700। ओके, ये रेट हमने लगा दिया कि कोई कम से कम 3 आइटम अगर खरीदेगा तो ऑटोमेटिकली उसका 2700 रेट जो है वो आ जाएगा। उसके बाद अगर 3 से ऊपर अगर कोई 6 आइटम्स खरीदता है तो उस केस में हम उसको रेट देंगे 2600। ओके, 2650 रुपये। ओके, ये रेट दे दिया। उसके बाद अगर 6 से 9 के बीच में अगर कोई खरीदता है तो उसको हम इतना रेट दे देंगे 2600। ओके, इसके बाद अगर 9 से ऊपर कोई 15 आइटम परचेज करता है तो उस केस में हम रेट दे देते हैं उसको 2550 रुपये, ये हम रेट दे देंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पर, अगर कोई कम से कम 3 आइटम खरीदता है तो हम उसको फिक्स 2700 रेट देंगे। अगर 3 से ऊपर और 6 के बीच कोई आइटम खरीदता है, ये जो LG के मॉनिटर है, तो हम उसको 2650 रुपये रेट देंगे। और 6 से कोई 9 के बीच खरीदता है तो हम 2600 देंगे, और 6 से कोई 15 के बीच खरीदता है तो हम 2550 देंगे। उसके बाद हम अगर 15 से ऊपर कोई खरीदता है तो हमारा एक ही रेट रहेगा, वो है 2500। ये हमने रेट लगा दिया। ओके, तो हमने जो हमारा LG मॉनिटर था उसके लिए जो है एक प्राइस लेवल सेट करके रख दिया है। ओके, तो जब हमने इस अपने LG मॉनिटर का प्राइस सेट करके रख दिया है, अब इसको चेक करने के लिए जस्ट यहाँ पर पहले तो हमने इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद हम एस्केप करेंगे और यहाँ पर जाएंगे अपने इन्वेंट्री वाउचर में। अब यहाँ पर F8 प्रेस करेंगे। हम किसी पार्टी को सपोज कीजिए कि ये सेल कर रहे हैं, तो जब सेल कर रहे हैं तो हमारे जो प्राइस लेवल्स हैं जो हमने सेट किए हैं वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। तो पार्टी अकाउंट हम चूज़ करेंगे यहाँ पर मिस्टर मोहन, ये हमारी पार्टी है। अब यहाँ पर हम इसको डाल देते हैं सन्ड्री डेटर की कैटेगरी में। ओके, इसके बाद यहाँ पर हम नॉट एप्लीकेबल और एंड ऑफ लिस्ट Ctrl+A, और यहाँ पर प्राइस लेवल किसके लिए ये सेट किया है हमने, रिटेल कस्टमर है ये हमारा। ओके,
और यहाँ पर ऑल्ट सी करेंगे, एक सेल्स की लेजर बनाएंगे। ओके, सेल्स अकाउंट। जब हम सेल्स अकाउंट बनाएंगे इसको सेल्स अकाउंट की कैटेगरी में डाल देंगे, अंडर सेल्स अकाउंट आ जाएगा, Ctrl+A। उसके बाद हम नेम ऑफ आइटम में हमारे पास बेसिकली LG के मॉनिटर हैं, ठीक है, जो कि हैं हमारे पास 100 पीस। तो यहाँ पर अगर हम हाँ, यहाँ पे मेन लोकेशन, देन हमारे पास क्वांटिटी क्या है। देखिए, अगर हम बेचते हैं 2 और 3 के बीच, सपोज कीजिए कि मैं 3 आइटम मिस्टर मोहन को बेच रहा हूँ, एंड ऑफ लिस्ट, तो आप देख रहे हैं इसके लिए यहाँ पर 2650 रुपये रेट सेट होके आ चुका है। ओके, अगर यहाँ पर मैं बेचता हूँ इसको सिर्फ 2 आइटम्स, ओके, तो यहाँ पर देखिए ये 2700 रेट यहाँ पर आ चुका है खुद ब खुद। उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर हम इसकी 5 आइटम मैं बेचता हूँ, ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर 2650 आ रहा है। ओके, मैं चेंज करता हूँ, हाँ, यहाँ पर 7 कर देता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास 2600 रेट आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने इस आइटम का डिफरेंट प्राइस स्ट्रक्चर जो है वो सेट किया है कि अगर कोई क्वांटिटी ज़्यादा खरीदता है तो उस हिसाब से उसको रेट भी हम कम लगा देते हैं, और अगर कोई क्वांटिटी कम खरीदता है तो उस हिसाब से उसका रेट जो है वो भी बढ़ जाता है। तो अगर हमने टैली में कुछ इस तरह का सेल्स के लिए डिफरेंट प्राइस लेवल सेट करने हैं अपनी स्टॉक्स के लिए, तो टैली में ये फीचर है। अब इसकी सहायता से हम कुछ इस तरह से डिफरेंट आइटम्स के स्टॉक्स जो हैं, तो डिफरेंट आइटम्स के स्टॉक प्राइसेस को सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी आइटम का डिफरेंट प्राइस सेट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।